बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। इस नई किस्त के दौरान बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम से काफ़ी सारे लोगों को नाअहल कर दिया गया है और लाखों की तादाद में लोग ऐसे भी हैं जो पहली बार इस नई किस्त में शामिल होने जा रही हैं। मतलब यही किस्त होने की पहली किस्त होगी और आइंदा के लिए भी उन्हें तमाम किस्तें मिलती रहेंगी। तो आज हम आपको बताएंगे कि जनवरी तक मार्च तक की 2026 की जो 14,500 रुपए की किस्त अब जारी कर दी गई है, इस किस्त में कौन अहल है कौन ना अहल है, किन लोगों को ये किस्त मिलेगी किन लोगों को नहीं मिलेगी, या वो लोग जो पिछले कई सालों से पैसे लेते आ रहे थे उनके पैसे अब बंद कर दिए गए हैं या फिर चल रही हैं। इसके अलावा वो लोग जिनके पैसे बंद हुए हैं वो किस वजह से बंद हुए हैं, और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस किस्त के दौरान आपको रमजान पैकेज की रकम भी दी जाएगी। क्या रमजान पैकेज की रकम तमाम खवातीन को दी जाएगी जो बेनजीर प्रोग्राम से पैसे लेती हैं, या उसमें भी कुछ मखसूस खवातीन को ये रकम दी जाएगी, इस हवाले से भी आपको बताते हैं। और हाँ, बच्चों के वज़ाइफ के मुतालिक भी काफी अहम तरीन खुशखबरियां आ चुकी हैं। इसके साथ साथ ईद उल फित्र किस्त के हवाले से भी आपको बहुत बड़ी खुशखबरी से आगाह करने जा रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको हुकूमत की जानिब से बहुत बड़ी रकम ईदी के तौर पर दी जाए तो वो भी आपको मिल सकती है, लेकिन वो किन लोगों को मिलेगी कैसे मिलेगी ये भी आज आपको बताएंगे। और वो तमाम लोग जो पंजाब से हैं, खैबर पख्तूनख्वा से हैं, सिंध से हैं, बलूचिस्तान से हैं, गिलगित बल्तिस्तान से, आजाद जम्मू कश्मीर से हैं, उन्हें रमजान पैकेज की रकम कब तक मिलती रहेगी और जिन लोगों को नहीं मिलेगी उन्हें कैसे पता चलेगा कि भाई उनको इस रमजान पैकेज के लिए अहल नहीं किया गया। तो आज ये तरीकेकार भी आपको बताएंगे। आप किसी भी सूबे से ताल्लुक रखते हैं तो आपको रमजान पैकेज की रकम मिलनी चाहिए और हुकूमत की जानिब से अरबों रुपए की रकम आप तमाम लोगों के लिए जारी की गई है। तो इसलिए आज की इस मालूमात को आप गौर से सुने ताकि आपको भी समझ आए और आप भी इस तरीकेकार पर अमल करते हुए अपनी रमजान पैकेज की रकम भी वसूल करें, अपनी ईद किस्त भी वसूल करें। और बेनजीर प्रोग्राम के पैसे भी आ चुके हैं, तो वो लोग जो बेनजीर प्रोग्राम की किस्तों के हवाले से इंतजार में थे उनके इंतजार की घड़ियां भी खत्म हो चुकी हैं। अच्छा, एक और अहम तरीन अपडेट ये भी आ रही है कि भाई वो तमाम लोग जो पिछले कई सालों से पैसे लेते आ रहे थे अब उनके पैसे बंद करके उनकी जगह पे नए लोगों को अहल किया जा रहा है। तो क्या ये हकीकत है कि वो लोग जो पहले से पैसे ले रहे थे उनके पैसे अब बंद हो जाएंगे, उनकी जगह पे नए लोगों को अहल किया जाएगा? जी भाई, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इस हवाले से कुछ शरायत और ज़वाबित की बिना पर लोगों को अहल जाना अहल किया जाता है। तो आइए समझते हैं इस हवाले से और तमाम तर मालूमात आपको आसान अल्फाज में बताते हैं। उससे पहले आपको ये बता दें कि अगर आप रमजान पैकेज का हिस्सा बनकर हुकूमत की जानिब से ईद से पहले बड़ी रकम लेना चाहते हैं या हुकूमत की जानिब से फौरी तौर पर 15 से 20 हजार रुपए की ईदी हासिल करना चाहते हैं तो अभी से इसी यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में ईद पैकेज लिख दें। तो चलते हैं तफसील की जानिब, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। सबसे पहली और बड़ी खुशखबरी जो है वो ये है कि बेनजीर कफालत प्रोग्राम की इमदादी रकूम में इजाफा कर दिया गया है। इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं जो किस्तें आपको 13,500 रुपए हर 3 माह बाद जारी की जाती थी वो अब 1,000 रुपए के इजाफे के बाद 14,000 रुपए कर दी गई है, 14,500 रुपए कर दी गई है। ठीक है, मतलब आइंदा के लिए आपको 14,500 रुपए की किस्त हर 3 महीने बाद मिला करेगी। और इस 14,500 रुपए की जो किस्त है मतलब इजाफे के बाद पहली किस्त वो अभी जारी की जा रही है। ठीक है, इससे पहले भी मतलब जो नई बेनिफिशरीज हैं जिनको पहली बार इस प्रोग्राम के लिए अहल किया गया है वो जनवरी फरवरी में अपनी किस्त ले चुकी है, यही 14,500 रुपए वाली। लेकिन काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको 14,500 रुपए वाली किस्त अभी मिलना शुरू हुई है और इससे पहले जो है उनको आखिरी किस्त जो थी वो अक्टूबर तक दिसंबर 2025 वाली मिली थी और उसमें बच्चों के वज़ाइफ भी थे, वो बड़ी रकम के तौर पर आपको दी गई थी। तो उस किस्त के बाद जो है आप तमाम लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि ये इजाफे के बाद पहली किस्त जारी कर दी गई है। उन तमाम इजला के नाम भी हमने इससे पहले बता रखे हैं और वो तमाम लिस्टें भी हमने आपके साथ शेयर की हुई हैं जिन इजला में बाकायदा तौर पर ये किस्त लोगों को भेज दी गई है। अब आपने हमें लाजमी बताना है कि 14,500 रुपए की किस्त आपको मिल चुकी है या अभी तक नहीं मिली। इस हवाले से कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अगर अभी तक नहीं मिली, आपके जिला में किस्त शुरू भी नहीं हुई, तो आप अपने जिला का नाम भी कमेंट्स में लिख दें ताकि इस हवाले से फौरी तौर पर हम आपको अपडेट कर सकें कि भाई आपको ये किस्त कब तक मिल सकती है। अच्छा, अभी तक जो है सिर्फ 14,500 रुपए ही आपके अकाउंट में ऐड हुए होंगे। ठीक है, अब बच्चों के वज़ाइफ जो है वो बच्चों की स्कूल हाजिरी की वेरिफिकेशन मुकम्मल होने के बाद जारी की जाती है। तो वज़ाइफ की रकम जो है वो जो ही आपके बच्चों के हाजिरी की वेरिफिकेशन मुकम्मल होगी तो उसके फौरन बाद ही आप तमाम लोगों के अकाउंट्स में बच्चों के वज़ाइफ की रकम भी भेज दी जाएगी। और बच्चों के वज़ाइफ के हवाले से गुड न्यूज़ ये है कि आप तमाम लोगों को फी बच्चा के हिसाब से 500 रुपए का इजाफा किया गया, तो उस हिसाब से ये रकम दी जाएगी, मतलब बड़ी रकम मिलेगी इस बार। तो वो हिसाब आपने खुद लगाना है या आप हमें भी बता दें कि आपके कितने बच्चे और किन किन क्लासेस में पढ़ते हैं। ये अभी आप हमें बता देते हैं तो हम इस हवाले से कैलकुलेट करके आपको बता देंगे कि भाई इस बार आपको 14,500 रुपए के अलावा बच्चों की किस्त कितनी मिलेगी। अच्छा, बच्चों की किस्त तो आप खुद भी हिसाब लगा लेंगे। इसके अलावा खुशखबरी तो ये है कि आपको रमजान पैकेज की रकम भी मिलने जा रही है, मतलब जो
जो लोग बेनज़ीर प्रोग्राम से पैसे लेते हैं उनको रमज़ान पैकेज में भी ऐड कर दिया गया है, और रमज़ान पैकेज से भी उनको रकम मिलेगी। रमज़ान पैकेज से कितनी रकम मिलेगी, ये भी एक अहम तरीन सवाल है। भाई इस हवाले से 10 अरब रुपए की रकम रखी गई थी BISP की बेनिफिशरीज के लिए। तो 10 अरब रुपए के हिसाब से 1 करोड़ खवातीन जो BISP के पैसे लेती हैं उन्हें 1-1 हज़ार रुपए की रकम आएगी, ठीक है। और वो इंशाल्लाह अभी तक ऐड नहीं हुई, बहुत जल्द इस हवाले से हमने मालूमात हासिल की हैं। बहुत जल्द आप तमाम लोगों के अकाउंट्स में ये ऐड होना शुरू हो जाएंगी। जो ही रमज़ान पैकेज की रकम आपके अकाउंट्स में आएगी और बच्चों के रिज़र्व आएंगे, फौरी तौर पर हम आपको अपडेट करेंगे। उसके लिए आप अभी से यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटे के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि इस हवाले से जो ही अपडेट्स आए तो सबसे पहले आपको मिले और फिर आप फौरी तौर पर अपने बच्चों के रिज़र्व की रकम भी वसूल करें और रमज़ान पैकेज की रकम भी फौरी तौर पर वसूल करें, ठीक है। अब परेशान होने की बात नहीं है। अब उस सवाल का जवाब भी आपको मिलने जा रहा है कि भाई ये हमारे पैसे पहले तो चल रहे थे अब बंद हो गए हैं, या ये नाअहल होने वाला क्या सिलसिला है। देखें, एक तो डायनामिक सर्वे है, एक ऐसा प्रोसेस जो ट्रांसपेरेंसी की वाज़ेह तौर पर अमल दरामदगी कर रहा है, और इस हवाले से आप तमाम लोगों को बता देना चाहते हैं कि अब हर वो खातून जो बेनज़ीर प्रोग्राम से पैसे लेती है और उसे पैसा लेते हुए 3 साल का अरसा मुकम्मल होता है, तो वो हर 3 साल के बाद अपना सर्वे करवाएगी। अगर सर्वे नहीं करवाएगी उसके पैसे बंद हो जाएंगे, ठीक है। और वो जो सर्वे करवाएगी उस सर्वे में नए सिरे से उसे अहल किया जाएगा, मतलब हकदार होगी तो पैसे मिलते रहेंगे, हकदार नहीं होगी तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, उसके पैसे बंद कर दिए जाएंगे। अच्छा, इसी तरह ये भी आपको बता दें कि अगर आप सर्वे नहीं करवाते और आप उधर से नाअहल हो जाते हैं तो फिर क्या बनेगा। अभी आपको ये बता दें कि 4 से 5 किस्म के लोग हैं जिन्हें अभी अभी नाअहल किया गया है इस केस के दौरान। उसमें सबसे पहले नंबर पर तो वो लोग हैं जिन्होंने डायनामिक सर्वे नहीं करवाया, लेकिन इनके पास एक सुनहरी मौका अभी भी बचा हुआ है कि वो जल्द अज जल्द मियां बीवी दोनों के शनाख्ती कार्ड, बच्चों के बेफार्म्स, अपने नाम पर रजिस्टर्ड एक मोबाइल नंबर, और घर में गैस या बिजली का बिल आता है तो वो भी साथ रखें, और करीबी BISP के ऑफिस चले जाएं, वहां से अपना डायनामिक सर्वे करवा लें, तो इनका मसला दोबारा से ये मतलब हल भी हो सकता है और इनके पैसे दोबारा से चल भी सकते हैं, ठीक है। एक तो ये हल हुआ। इसके अलावा दूसरे नंबर पर वो लोग हैं जिन्होंने डायनामिक सर्वे भी करवाया फिर भी उनके पैसे बंद हो गए। तो उसमें ये देखा जाता है कि भाई अगर आपने वक्त पे अपना सर्वे करवाया है और वैलिड सर्वे होने के बाद आपका PMT स्कोर जो है वो 32 से ऊपर चला गया है और अब आपको पोर्टल पे भी नाअहल करार दिया गया है, तो भाई इसका कोई दूसरा हल नहीं है कि आप दोबारा अहल हो जाएं। इसका मतलब यही है कि आप अगले 2 साल तक ना कोई रजिस्ट्रेशन या सर्वे करवा सकते हैं और ना ही आपको पैसे मिलेंगे। अच्छा, ये भी कंफर्म हुआ, ठीक है। अब तीसरे नंबर पर वो लोग हैं जो फाइलर बनने की वजह से नाअहल हुए पड़े हैं या उनका अकाउंट ब्लॉक हुआ पड़ा है, तो इस तरह के या शनाख्ती कार्ड अर्जेंट बेसिस पे बनवाने की वजह से अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, तो इस तरह अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ पड़ा है तो वो कुछ अरसे के बाद दोबारा अनब्लॉक हो जाएगा, और अनब्लॉक होते ही आपको पिछली जितनी भी किस्तें आती रही हैं वो आपके अकाउंट्स में स्टोर हो चुकी होंगी, आपके अकाउंट में जमा होंगी, और वो एक साथ ही आपको एक बड़ी किस्त के तौर पर दे दी जाएंगी, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है आर्जी तौर पर। हाँ, अगर आपका अकाउंट परमानेंटली ब्लॉक हो चुका है या आपको नाअहल कर दिया गया है तो फिर आपकी ये पेमेंट्स स्टोर नहीं होती, फिर बस आपके पैसे बंद हो जाते हैं। फिर जब दोबारा आप कभी अहल होंगे तो उस अहलियत के बाद वाली किस्तें आपको मिलेंगी, उससे पहले कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह काफी सारे ऐसे लोग भी हैं जो पहली बार इस प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं, उन्हें अहल कर दिया गया है, तो वो ऐसे तमाम खानदान हैं जो पहले भटक रहे थे, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर उन्हें प्रोग्राम से निकाल दिया गया था, या पहली बार उन्होंने अब रजिस्ट्रेशन करवाई है, पिछले 1 साल के अंदर अपना डायनामिक सर्वे कंप्लीट करवाया है, तो सही मालूमात होने की सूरत में उन्हें अब अहल कर दिया गया है, उनके पैसे भी जारी कर दिए गए हैं। कुछ लोग जनवरी फरवरी में अपनी 14,500 रुपए की किस्त ले चुके हैं, तो वही ऐसे लोग हैं जो पहली बार इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। हाँ, उन लोगों को, नए अहल होने वाले खानदानों को 14,500 रुपए वाली यही किस्त पहले अदा कर दी गई है, तो अब इस किस्त के दौरान उनके पैसे अभी तक नहीं आए, ठीक है। अब इसके बाद आने वाली जो किस्तें हैं, अप्रैल तक जून तक की जो किस्त जारी होगी उसमें उनके पैसे आया करेंगे और फिर तसलसल के साथ उन्हें ये पैसे मिलते रहेंगे, ठीक है। अब ये भी आपको बता दें कि आपने डायनामिक सर्वे करवाया हुआ है या अभी तक नहीं करवाया, आपको पैसे मिलते आ रहे हैं, तो आप 8171 वेब पोर्टल से अपनी अहलियत लाजमी चेक कर लें, ठीक है। इसके अलावा दूसरी अपडेट ये है कि तमाम लोग जो अहल हैं, BISP का हिस्सा है, वो अपनी सिम जो है वो BISP के ऑफिस से लाजमी वसूल करें। जिन लोगों ने वसूल कर रखी है वो बेहतर हो गया, जिन लोगों ने वसूल नहीं की वो जल्द से जल्द अपनी सिम लाजमी वसूल करें, क्योंकि सिम लेने के बाद आप 3 साल तक परमानेंटली इस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाते हैं, आपकी नाअहल होने की परेशानी जो है वो खत्म हो जाती है। अच्छा, अब रमजान पैकेज के हवाले से भी आपको बता दें कि वजीर आजम के 38 अरब रुपए से रमजान पैकेज शुरू किया गया था। 10 अरब रुपए तो BISP की बेनिफिशरीज के लिए रखे गए थे। 28 अरब रुपए की रकम उन लोगों के लिए रखी गई जो BISP का हिस्सा नहीं है या जिन लोगों का PMT स्कोर 32 से ऊपर चला गया है और अब उन्हें BISP से भी नाअहल कर दिया गया, किसी और दूसरे प्रोग्राम से भी उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, तो उन लोगों को फौरी तौर पर 13,000 रुपए की रकम देने के लिए 28 अरब रुपए मुख्तस किए गए और रमजान पैकेज के तहत 99
99 के मैसेज भी उनको भेजकर ये रकम दी जा रही है। और इसकी अहलियत चेक करने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पोर्टल का लिंक दिया गया है, PMRRP पोर्टल का, तो उस पर जाकर आप बहुत ही आसानी के साथ अपनी अहलियत चेक कर सकते हैं। अगर आप अहल हैं तो आपको रकम मिल जाएगी 13,000 रुपए की, जो कि 99 का मैसेज भी आ सकता है। अहल होने की सूरत में करीबी यूबीएल, ओमनी, एचबीएल, कनेक्ट या अल्फा पे के एजेंट से जाकर आप अपनी रकम निकलवा भी सकते हैं। ठीक है, अब वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा की जानिब से जो है 10-10 हज़ार रुपए निगहबान कार्ड के तहत दिए जा रहे हैं। निगहबान कार्ड लोगों को मिलना शुरू हो चुके हैं, बल्कि काफी सारे लोगों को मिल चुके हैं, अभी काफी सारे लोगों को मिलना बाकी भी हैं। तो आप इंतजार करें ईद तक, या ईद के 10-15 दिन बाद भी आपको ये निगहबान कार्ड मिलते रहेंगे। तो आप इस हवाले से एक्टिव रहें। अगर आप अपनी अहलियत चेक करना चाहते हैं तो 0800000234 पर कॉल करके भी अपनी अहलियत चेक कर सकते हैं, या करीबी जो टीमें आपके ये इलाका में निगहबान कार्ड तकसीम कर रही हैं उनसे भी आप अपना शनाख्ती कार्ड चेक करवा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से तो आपको अहलियत का पता चलेगा, लेकिन ऐसे लोग जिनको अहलियत का पता चल चुका है कि भाई वो निगहबान कार्ड के लिए अहल ही नहीं है, तो वो भाई मरियम को बताएं स्कीम में शामिल हो जाए। मरियम को बताएं स्कीम में शामिल होते ही 24 घंटे के अंदर आपको 10,000 रुपए की ईदी भेज दी जाती है। ठीक है, मरियम को बताएं स्कीम के हवाले से हम पहले काफी सारी वीडियोस में बार बार ये चीजें बता चुके हैं। 3 मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं। पोर्टल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ऐप का लिंक हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल पर मौजूद है, या गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप मरियम को बताएं सर्च करें और ऐप इंस्टॉल करके अपनी रजिस्ट्रेशन करें। और तीसरे नंबर पर आप 1000 पर कॉल करके भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब आगे चलते हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से 12,500 रुपए लोगों को जायज कैश के जरिए रमजान पैकेज के तौर पर दिए जा रहे हैं, और 50-58 से मैसेजेस का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अगर आपको भी 50-58 से मैसेज आ जाता है तो फिर करीबी जायज कैश के रिटेलर या एजेंट के पास जाकर अपनी ये रकम निकलवा लीजिए, और कोशिश करें आप ईद के दिनों में ही अपनी ये रकम निकलवा लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो फिर ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। मजीद नई अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल कैलेंडर को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।